दोस्तों, दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को लेकर हाई कोर्ट से बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। जी हां साथियों, बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी अपडेट हाई कोर्ट से निकल कर आई है। आपको बता दें, आज के वीडियो में हम आपको पूरा हाई कोर्ट का आदेश दिखाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि सर आदेश की कॉपी दिखाइए, तो आज आदेश की कॉपी आपको हाई कोर्ट की दिखाएंगे। जी हाँ साथियों, दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि जिन भी कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उनका नियमितीकरण होगा, ये कहना है हाई कोर्ट का। साथ में आपको बता दें, हाई कोर्ट भी ये जानता है कि बार बार आदेश देने के बावजूद भी राज्य सरकारें जो है नियमितीकरण नहीं कर पा रही। तो इस बार के आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि ये आदेश जारी होने की तिथि से 90 दिन के अंदर इनका नियमितीकरण आप करिए। यानी कि इस बार हाई कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है कि 90 दिन के अंदर इनका नियमितीकरण हो जाना चाहिए। तो चलिए पूरी अपडेट बताते हैं, पूरा आदेश आपको दिखाते हैं किस राज्य से खबरें आई हैं और हाई कोर्ट के आदेश में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्योंकि हाई कोर्ट के पूरे आदेश में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुँचना बेहद ही ज़रूरी है। तो शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं, तो इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी अपडेट हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है साथियों। यहाँ सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा आदेश, हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन आपको ये आदेश 4 कॉपी में है, 2 कॉपी इसकी हिंदी में है। मैं आपको हिंदी में भी पूरा आदेश दिखाऊंगा। पूरा आदेश आपको हिंदी में हाई कोर्ट का मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर। तो आपको बता दें साथियों, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। आपको बता, हाई कोर्ट हो सुप्रीम देती है, तो उसका फ़ायदा पूरे देश के जो है कर्मचारियों को मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा। अगर आप दूसरे राज्य के कर्मचारी हैं तो आपको बताएंगे इसी आदेश में, आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका फ़ायदा आपको सामने देख जाएगा। ये केस नंबर है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा आदेश जो है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आदेश जो है यहाँ पर इंग्लिश में। चलिए इसका हम आपको हिंदी आदेश दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा आदेश हिंदी में है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आदेश में याचिकाकर्ताओं के लिए जो वकील हैं उनका यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स। M.R. गालिब द्विवेदी एंड M.R. शांत अवस्थी एडवोकेट, और प्रतिवादी के लिए M.R. कंवलजीत सिंह सैनी पैनल लॉयर है ना, ये लॉयर के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ देख लीजिए माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल जे बोर्ड पर आदेश। और यहाँ पर देख लीजिए आदेश में क्या कुछ आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है जानना। वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि वह दिनांक 5/3/2008 के परिपत्र के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उस तिथि से नियमित करें जिस तिथि से समान पदस्थ व्यक्तियों को नियमित किया गया है। मतलब ये जहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनके साथ वाले जब कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तिथि से इनको भी नियमित करें। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों इस आदेश में, यहाँ देख सकते हैं। याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में प्रतिवादी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत है। यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत है। उसने 2 दशक से अधिक यानी 20 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। याचिकाकर्ताओं के पास चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। याचिकाकर्ताओं ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने हेतु प्रतिवादी प्राधिकारियों को अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि उन्होंने 2 दशक से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। फिर यहाँ तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं साथियों।
याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों की कार्रवाई अवैध, मनमानी, भेदभावपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी है। उन्होंने आगे दलील दी है कि राज्य सरकार ने 5/3/2008 के परिपत्र के आधार पर समान स्थिति वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया है, इसलिए याचिकाकर्ता भी चालक के पद पर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का हकदार है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मनोज कुमार निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है साथियों, जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने याचिका लगाई है वो चालक के पद पर जो है नियुक्त है। यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, प्रतिपक्ष प्रतिवादी या राज्य के विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क का विरोध करेंगे। मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और सामग्री का अवलोकन किया है। इसके आगे देख लीजिए साथियों, अवलोकन किया है और वो यहाँ पर आगे लिखा है रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में पैरा 11 में निम्नानुसार निर्णय दिया है। तो यहाँ देख लीजिए, जो ये याचिकाकर्ता थे साथियों, यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो झारखंड राज्य की हाई कोर्ट है उन्होंने इसी प्रकार के मामले में इसी प्रकार के मामले में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया था। तो उसको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इन्होंने पेश किया है। ये आदेश आपके लिए अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो कैसे फ़ायदेमंद होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देख लीजिए क्या उदाहरण दिया है कि इन परिस्थितियों में हमारा विचार है कि नियमितीकरण नियमों की व्यवहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और अपीलकर्ताओं को यदि उन्होंने नियमितीकरण नियमों के प्रख्यापन की तिथि पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए। यदि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए जब तक कि वे उनके नियमितीकरण पर कोई वैध आपत्ति ना हो। या जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कदाचार आदि। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि झारखंड में नियमितीकरण किया गया है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या पॉइंट में दिया है वो देख लीजिए। अब ये मेन पॉइंट ये है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी ये पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उस मास्टर रोल और सभी अभिलेखों का निरीक्षण करें। यहाँ पर देख लीजिए, सभी अभिलेखों का निरीक्षण करें जब अन्य दैनिक वेतन भोगी की सेवाएं नियमित की गई थीं। यदि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन दैनिक वेतन भोगियों के समान पाया जाता है जिनकी सेवाएं नियमित की गई थी तो उनकी सेवाएं भी उसी तिथि से सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित की जाएं। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मास्टर रोल और सभी अभिलेखों का निरीक्षण करें जब अन्य दैनिक वेतन भोगियों की सेवाएं नियमित की गई थी। मतलब जो इनके साथ कर्मचारी काम कर रहे थे जब किया गया था तो वहाँ पर देख लीजिए कि वही योग्यता इनके पास है या नहीं। यदि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन दैनिक वेतन भोगियों के समान पाया जाता है जिनकी सेवाएं नियमित की गई थी तो उनकी सेवाएं भी उसी तिथि से सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित की जाएं। तो यहाँ पर स्पष्ट कोर्ट ने कहा है कि जो इनके साथ में काम कर रहे थे जब उनको नियमित किया गया था तो अधिकारियों से कहा है कि जब उनको नियमित किया गया है तो फिर आप जाकर चेक कीजिए कि जो ये कर्मचारी हैं अगर इनकी भी योग्यताएं हैं तो फिर इनका भी नियमितीकरण उसी तिथि से किया जाए जब से उनका किया गया था। यानी यहाँ नियमितीकरण का जो है निर्देश जो है यहाँ पर कोर्ट ने दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी निर्देश दिया जाता है कि यह समस्त प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए। यानी इस तिथि के 90 दिनों के अंदर जो है ये नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है इनकी पूरी कर दी जाए। ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्देश जो हाई कोर्ट ने दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं न्यायाधीश, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों ये आदेश है और ये 90 दिनों के अंदर बताया गया है। तो यहाँ देख लीजिए 13/6/2025 को ये जो है आदेश आया है। यहाँ पर देख लीजिए तो 13 सितंबर के अंदर जो है
इन याचिकाकर्ताओं का नियमितीकरण होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड का आदेश है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 13 सितंबर तक, क्योंकि 90 दिन 13 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे, तो 13 सितंबर तक के अंदर इनका नियमितीकरण जो है वो होने वाला है। साथियों आपको बता दें, इसका डायरेक्ट जो नियमितीकरण होगा वो जो भी याचिकाकर्ता थे जिन्होंने ये याचिका लगाई थी, जितने लोगों ने, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग थे, तो उनका नियमितीकरण, जो कर्मचारी हैं प्रदेश के, वो इसका फ़ायदा इस प्रकार से ले सकते हैं कि अगर उनके साथ के लोगों को नियमित कर दिया गया है और आपको नियमित नहीं किया गया है तो आप भी याचिका लगाइए और याचिका के तौर पर इस आदेश को आप अपनी याचिका में उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर इन याचिकाकर्ताओं ने झारखंड के एक फैसले को उदाहरण के तौर पर पेश किया था। तो साथियों आप भी इस फैसले को उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं, चाहे वो छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट हो। और यदि आप दूसरे राज्य के भी हैं तो भी आप इस हाई कोर्ट के फैसले को उदाहरण के तौर पर अपनी याचिका में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे राज्य के कर्मचारी भी इसका लाभ ले पाएंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ये पूरा आदेश डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डला हुआ है। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस आदेश को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।